नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल DIY की साइंस लैब। मैं हूं आपकी फ्रेंड सविता शेरावत। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। होप सो आप भी उसे पसंद करेंगे। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है चरखा, दैट इज स्पिनिंग व्हील। तो देखिए, जो आज की हमारी जनरेशन है, मतलब हमसे नेक्स्ट वाली जो जनरेशन, जो जेन जी के नाम से जानी जाती है, उन्होंने कभी चरखा नहीं देखा है। तो आज मैं मेरे घर में 100 साल से भी ज़्यादा जो कि दादी माँ का चरखा रखा हुआ है, जो उन्होंने यूज़ किया था बिफोर द इंडिपेंडेंस का। चरखा हमारे घर पे था, जो कि बहुत दिनों से रखा हुआ था। और मैंने सोचा, और मैं कम से कम 3 या 4 सालों से मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि उसकी हालत कुछ सालों में और खराब होती चली जाएगी। अभी तो वो बहुत ही अच्छी हालत में है इतने सालों के बाद भी। तो देन आई डिसाइड कि क्यों ना इसके साथ DIY की जाए, सो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड माई लेगेसी टू माई नेक्स्ट जनरेशन। एंड आई एम श्योर by preserving it, by doing DIY with this, by decorating this, I will carry forward my legacy to my next generation. And of course, आगे आने वाले टाइम में तो ये सब चीज़ें बच्चों को म्यूजियम में ही मिलेंगी। वो ये सब चीज़ें म्यूजियम में ही देखेंगे। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ है मेरे घर पे, तो इट्स माई ड्यूटी टू कीप इट प्रिजर्व फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और तो इस चरखे के साथ DIY करके मैं इसको अपनी आगे वाली कम से कम 2 पीढ़ियों तक, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस तक उसको प्रिजर्व करके रख सकती हूँ। होप सो उससे ज़्यादा भी हो। सो आगे आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 6 क्लास में NCERT में चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें भी चरखे का जिक्र किया गया है। सो बच्चे पढ़ते तो हैं, बट एक्चुअली में आई एम श्योर कि 80% किड्स ने, स्टूडेंट्स ने चरखे को देखा ही नहीं होगा। सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं च से चरखा, लाइक दिस। तो उन्होंने सिर्फ बुक में, पिक्चर की फॉर्म में देखा है। अगर आपके भी घर में इस तरह का कोई चरखा या इस तरह की कोई पुरानी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आने वाली जनरेशन देखे, सो इट्स योर ड्यूटी टू कीप इट प्रिजर्व फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। तो चलिए चलते हैं हमारी लेबोरेटरी में, DIY करते हैं अपनी इस तो पुरानी सबसे पहले चरखे के हम साथ। इस चरखे को क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बिफोर पेंटिंग एनीथिंग। तो सबसे पहले मैंने गीले कपड़े की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। इससे पहले मैंने इसको वॉश भी कर लिया था और ड्राई भी कर लिया था। आफ्टर दैट आई क्लीन्ड इट प्रॉपरली with the help of flow so that no dust will remain on it। और उसके बाद मैंने एक सैंड पेपर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं इसकी जो एक्स्ट्रा जो स्कैल्प ऐसे हो गई थी उसको हटाना, रिमूव करना है, ताकि पेंटिंग वाले पार्ट में कोई दिक्कत ना आए। आफ्टर दैट आई वेयर द ग्लव्स टू पेंट ऑन इट सो दैट माई हैंड्स वॉन्ट बी पेंटी और डर्टी। अब मैंने पेंटिंग की फर्स्ट कोटिंग इस पर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत पुराना है तो एक कोटिंग से तो काम नहीं चलेगा। पहले एक कोटिंग करेंगे और उसके बाद उसको ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पे देखो, धीरे धीरे उसको इंजॉय करते हुए उसको पेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, उसकी कंडीशन देखो चरखे की कितनी बुरी हो गई है। कुछ जगह से तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे टूट ही जाएगा, बट ट्रस्ट मी इट्स सो सॉलिड। पता नहीं कौन सी लकड़ी से बनाया हुआ है, काफ़ी सॉलिड है और ऐसे ख़राब होने वाला तो नहीं है। अब देखिए कि मैंने उसको धीरे धीरे पेंटिंग की एक कोट उसके लगभग कंप्लीट कर दी है। मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कहीं कोई कॉर्नर रह तो नहीं गया है। एक एक कॉर्नर में अच्छे से उसको पेंट कर दिया। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक आफ्टर कोटिंग। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड कोटिंग की थी इसके ड्राई होने के बाद, और ये है उसका आफ्टर सेकंड कोटिंग लुक। तो देखिए, आफ्टर ड्राइंग उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैंने एक्रेलिक कलर की हेल्प से उस पे जो वुड कार्विंग ऑलरेडी की हुई थी उस डिज़ाइन को जहाँ मुझे नेसेसरी लगा उसको मैं इन्हेंस कर रही हूँ, ताकि बहुत ही ब्यूटीफुल लगे देखने में भी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूज़ इट एज अ शो पीस। तो मैं इसको शो पीस से यूज़ करूँगी भाई। तो देखो, मैंने इसके होल को इन्हेंस कर दिया है। अब उसके एजेस पे इस तरह के वी शेप्स बना दिए हैं। और लिटरली जब मैं एक्रेलिक पेंट से बना थी मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इट इन्हेंसेस इट्स लुक। तो एज अ शो पीस अगर हम बना रहे हैं तो उसको डेकोरेट तो करना तो बनता ही है। अब मैंने जो बीच वाला पोर्शन है, जो रिम्स लगे हुए आयरन के, अभी मेरे पास गोल्डन पेंट नहीं था तो मैं इनको करूँगी लास्ट में गोल्डन पेंट। और अभी जो इसके बीच का स्पेस है उसको मैं 8 पेटल्स वाले फ्लावर से इन्हेंस करी। और ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत सोचने के बाद, बहुत सर्च करने के बाद ये फ्लावर्स बनाए हैं। और ये देखिए, ये जो बर्ड है इतना क्यूट लग रहा है इसके फ्रंट में, इसको रोटेट करने के लिए जो बनाया गया है। और अभी इसके जो जो मेन पार्ट्स थे, जहाँ जहाँ मुझे लगता था करना है उसको कर देती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि इसके लास्ट में और इस डिज़ाइन को कर लिया जाए। तो तब तक मैं आपको चरखे के बारे में बताती हूँ कि चरखा यूज़ क्यों किया जाता है। चरखा
स्पिनिंग प्रोसेस में काम आता है, जो कि आपकी साइंस 6th क्लास की जो साइंस है उसके एनसीईआरटी में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में है। व्हाट इज स्पिनिंग? सो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न। जो फाइबर है जो कि बिल्कुल बारीक होता है, उससे यार्न यानी कि धागा बनाया जाता है टू ट्विस्ट एंड टर्न विद द हेल्प ऑफ दिस चरखा, दैट इज स्पिनिंग व्हील। फिर उस यार्न से बनाया जाता है फैब्रिक, और चरखे में हम स्पिनिंग करते हैं कॉटन फाइबर की, और फिर उससे कॉटन यार्न बनाया जाता है, और फिर उस यार्न की हेल्प से बनाए जाते हैं कॉटन फैब्रिक, और उसको बोलते हैं खादी। जी हाँ, जो कि गांधी जी ने खूब बनाते थे अपने हाथ से, वो खादी के बने ही वस्त्र पहनते थे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा कॉटन का फैब्रिक बनता है, और यार्न को फिर निट और वीव किया जाता है, उसके बाद वो फैब्रिक बनता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको बताते बताते ये हमारा चरखा हो गया है कंप्लीट विद एज अ डेकोरेटिव पीस। सो अब मैं इसको फाइनल टच देने के लिए यूज़ करूँगी एशियन पेंट की वुड टच, ताकि ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि एक्राइलिक पेंट है भाई इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन किया था, मुझे अपने डिज़ाइन को प्रिजर्व करना है। तो अब मैं इस वॉर्निश की हेल्प से अपने डिज़ाइन को प्रिजर्व कर दूंगी। मैं इसकी एक कोटिंग लगाऊंगी धीरे धीरे, और वॉर्निश को ड्राई होने के लिए भाई चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटे। तो पहले मैं उस एक कोट को बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा चरखा रेडी हो चुका है। अब आई एम श्योर कि ये आने वाली, कम से कम मेरे से आने वाली अगली 2 पीढ़ियों तक ये सुरक्षित रहेगा। मैंने इसको इतने अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया ताकि एज अ शोपीस, मैं तो इसे एज अ शोपीस यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसको घर में अच्छे से अपने हॉल में सजाने वाली हूँ, ड्राइंग रूम में। अगर, क्योंकि ये सिर्फ एक चरखा नहीं है, ये एक गजब है, ये एक आंदोलन का प्रतीक है। इट्स रिमाइंड अस द महात्मा गांधीज ड्रीम ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो आपको जो आजकल ये वर्ड वो सुनने को मिला है आफ्टर कोरोना, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी ने भी यूज किया है, जो कि गांधी जी भी यूज करते थे। तो ये हमें उसकी भी याद दिलाता है, आत्मनिर्भर भारत, कि हम अपने कपड़े, हम खादी, हम अपने आप बनाने में, अपनी चीजें बनाने में इतने सक्षम हैं कि हमें किसी और कंट्री की हेल्प ना लेनी पड़े। जहाँ जरूरत हो, जहाँ होती है वहाँ तो लेती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी चीज रखी है तो आप भी उसके साथ DIY कर सकते हैं। आप भी उसको एज ए कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि ये इतनी पुरानी चीज है। सो आई एम श्योर अभी आने वाली 2 पीढ़ियों तक सुरक्षित हो चुका है। मैंने, इफ यू फेल्ट सोल ऑफ दिस स्टोरी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हम और बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में रखी हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और आप भी अपने घर में छिपी हुई ऐसी कहानियों को DIY करके अपने बच्चों तक ले जा सकते हो, अपने आने वाली जनरेशन तक। सो स्टे क्रिएटिव, स्टे रूटेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप सो यू लाइक इट। बबली बबली बाय।